हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अमन मैथ एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और लगभग ये मेरा परसेंटेज का 5वां वीडियो होगा। और हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो में और इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया परसेंटेज में ज़रूर सीख रहे होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या 12,000 है, ठीक है। उनमें से 7/12 मेल हैं, ठीक है, और शेष फीमेल हैं। तो मेल के 40% विवाहित हैं, सभी एक ही विवाह करते हैं, तो फीमेल का कितना परसेंट विवाहित होगा। मतलब कुल जनसंख्या 12,000 है, ठीक है, तो जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब क्वेश्चन में परसेंटेज निकालना हो तो उसका हम रेशियो लेते हैं, उसकी मतलब टोटल वैल्यू निकालने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो एक गांव की जनसंख्या 12,000 है, इसमें कोई खास हमें हेल्प नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि इनमें से 7/12 मेल है। इसका मतलब क्या समझते हैं कि अगर टोटल जनसंख्या 12 है तो उसमें से मेल कितने हैं, 7, ठीक है। अगर यहाँ पे देख लेते हैं हम मेल, ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं फीमेल। तो मेल अगर टोटल 12 है तो मेल कितने, उनमें से 7 मेल हैं और 5 फीमेल हैं, ठीक है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि मेल के 40% विवाहित हैं, और यह मानते हुए कि सभी लोग एक ही विवाह करते हैं, मतलब डबल विवाह, एक पुरुष किसी 2 स्त्री से विवाह नहीं करता है, तो सभी एक पुरुष एक स्त्री एक दूसरे से शादी करते हैं। तो मेल का 40% विवाहित है, तो सभी एक ही विवाह करते हैं, तो फीमेल का कितना परसेंट विवाहित होगा। अगर आप इसे आप देखें तो आप 40% ही आंसर दे सकते हैं, ठीक है, जो कि गलत होगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि जितना पुरुष विवाहित है उतना ही तो क्या बोलते हैं फीमेल, मतलब स्त्री भी विवाहित है और सभी एक दूसरे से शादी करते हैं, तो उसका 40% जब विवाहित है तो इसका भी 40% विवाहित होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपका आंसर गलत ऐसे हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कि मेल और फीमेल, मेल हो गए 800, उस टोटल पॉपुलेशन में जो उस गांव में अगर मेल 800 हैं मान लीजिए, और उसी गांव में फीमेल जो है लगभग 1500 के बराबर है, तो क्या इसका 40% और क्या 1500 का 40% दोनों इक्वल होगा? कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है कि मेल का 40% विवाहित है तो फीमेल का भी 40% विवाहित होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो उनमें से 7/12 मेल है, क्लियर हो गया, और शेष फीमेल है भी क्लियर हो गया। मेल का 40% विवाहित है। तो हम एक बात मान लेते हैं कि टोटल मेल कितने हैं, 7 यूनिट हैं, और टोटल फीमेल कितने हैं, 5 यूनिट हैं। तो टोटल जितने भी मेल हैं उसका 40% विवाहित है, फीमेल का 40 कितना परसेंट है निकालना है। तो हम एक बात मान लेते हैं कि मेल का, ठीक है, मेल का X%, मेल जितने भी मेल हैं उसमें से X% विवाहित है। X क्या माना मैंने, परसेंटेज, ठीक है, विवाहित परसेंटेज मेल में, ठीक है। तो मेल का X% विवाहित है इक्वल, और फीमेल का Y% विवाहित है। मतलब Y क्या माना मैंने, विवाहित परसेंटेज माना, किसका, फीमेल में, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप यहाँ अगर मेल मतलब टोटल यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखना चाहें तो मेल अपॉन फीमेल कितना हो जाएगा, देखें यहाँ पे Y/X, और परसेंटेज यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे होगा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि जो मेल और फीमेल की जो संख्या होती है, इस मेल और फीमेल की संख्या उनके विवाहित परसेंटेज के डायरेक्ट अपोजिट होती है। देख रहे हैं मेल, तो मेल कितना Y, ठीक है, और फीमेल का कितना X, तो फीमेल यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्ट अपोजिट। मतलब मेल और फीमेल की जो संख्या है उनके विवाहित परसेंटेज के डायरेक्ट अपोजिट होगी। तो चलिए वहाँ पे देखते हैं। तो एक बात बताएं, हाँ, आप यहाँ पे हम लिख लें मेल, ठीक है, और यहाँ पे फीमेल। तो मैरिड परसेंटेज कितना होगा, मेल, जैसे कि यहाँ पे देखें, ये क्या है, परसेंटेज है Y, और मेल की संख्या कितनी हो गई Y, और फीमेल की संख्या कितनी हो गई X। तो अब इनका मेल की संख्या कितनी है 7, और फीमेल की संख्या कितनी है 5, तो इनका परसेंटेज कितना होगा, तो मेल का परसेंटेज हो जाएगा कितना 5 विवाहित परसेंटेज, और फीमेल का कितना हो जाएगा 7, क्योंकि इनके डायरेक्ट वह अपोजिट होगा। अगर यहाँ मतलब ये हुआ कि इनके नंबर कितना है, मेल कितना है 7
यहाँ पे इधर लिखते तो और अच्छा होता। चलिए, नंबर कितना है, मेल कितना है 7 और फीमेल कितना है 5। तो इनका मैरिड परसेंटेज कितना होगा, देख रहे हैं हम, डायरेक्ट अपोजिट होगा। मेल का मैरिड परसेंट कितना होगा 5 हो जाएगा, ठीक है 5%, और फीमेल का कितना हो जाएगा 7%, ठीक है, मतलब 7 यूनिट। तो आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि मेल के 40% विवाहित हैं, तो मेल का कितना परसेंट विवाहित है 40%, और यहाँ पे देख रहे हैं कितना 5% यूनिट में है वहाँ पे। तो इसका मतलब हुआ कि 5 यूनिट का मतलब है 40%। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 8%। तो क्या पूछ रहा है, तो फीमेल का कितना परसेंट विवाहित होगा, तो फीमेल कितना है 7%। तो इसका मतलब 7 यूनिट का मतलब कितना होगा 56%। इसका मतलब फीमेल का 56% विवाहित होगा और वहाँ पे मेल का 40% विवाहित होगा। दोनों आंसर मतलब यहाँ 40% और यहाँ पे 50% इसलिए हो गया कि वहाँ पे जनसंख्या, जो टोटल जनसंख्या है उसमें मेल और फीमेल की संख्या अलग अलग है। देख सकते हैं आप, फीमेल 5 यूनिट है और फीमेल 5 यूनिट है और मेल कितना है 7 यूनिट है। इसलिए क्या बोला है, इसलिए मेल का, ठीक है, मेल का कितना, इसलिए मेल का 40% ही बराबर होगा फीमेल का 56% के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या में 45% मेल हैं और नहीं, एक शहर की जनसंख्या में 45% मेल और 25% फीमेल विवाहित हैं, ठीक है, विवाहित परसेंटेज इनका दिए हुआ है। तो आप समझ रहे होंगे, तो फिर इनकी जनसंख्या मतलब इनकी मेल और फीमेल की संख्या कितनी हो जाएगी, मेल हो जाएगी 25 और मतलब रेशियो में मेल हो जाएगी 25 और फीमेल हो जाएंगी कितने 45। क्लियर है, और सभी एक ही विवाह करते हैं, तो जनसंख्या के कुल कितना परसेंट विवाहित है। तो बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं मेल, ठीक है, और यहाँ पे फीमेल। तो मेल हो गया और फीमेल हो गया। तो यहाँ पे देख ले मैरिड परसेंटेज और यहाँ पे है इनका नंबर, इनके टोटल नंबर है। तो मैरिड परसेंट, मेल का मैरिड परसेंट कितना है 45% है और फीमेल का मैरिड परसेंट कितना है 25%। आप इसे अगर रेशियो में ले 5 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ इनका नंबर कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 9। मतलब मेल टोटल कितने होंगे 5 और फीमेल कितनी होंगी वहाँ पे 9। तो टोटल जनसंख्या कितनी हो गई 40, 9 5 14, टोटल जनसंख्या कितनी हो गई 14। तो बोल रहा है कि कितने परसेंट विवाहित हैं, तो मेल कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का 45% विवाहित है, ठीक है। तो विवाहित टोटल विवाहित कितने हो गए, तो यानी कि 5 है, 5 का कितना 45%, ठीक है। और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 5 का 45% दुगुना इसलिए हो जाएगा क्योंकि फीमेल का भी उतना ही होगा। बल यहाँ पे आप जैसे कि निकालना चाहें, जैसे कि 25 है, यहाँ पे कितना है 9, तो 9 का आप 25% निकालेंगे, ठीक है, उतना ही होगा जितना कि 45 का मतलब 5 का 45% निकालेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोगुना कर दिया। तो बात एक ही है, अगर आप इसको न समझ पाएँ तो आप एक काम कीजिएगा, 5 का 45% निकालिएगा और उसमें ऐड कीजिएगा 5 का 45% प्लस 9 का 25%, दोनों को ऐड कीजिएगा तो इतना के ही इक्वल आ जाएगा। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें, 5 यहाँ पे 10 हो जाएगा, इसका मतलब हुआ 4.5। मतलब टोटल मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर 4.5 यूनिट विवाहित हैं और टोटल कितने हैं 14। तो इनका परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज कितना होगा 4.5 अपॉन कितना टोटल 14 इंटू 100। अब बस आप इसे सिंप्लीफाई कर ले, यहाँ पे 1 ख़त्म और एक यहाँ पे 0 ख़त्म, 2 से 7 2 से यहाँ पे 5, तो 50, ठीक है। तो 7 3 21 1 15 7 दूना 14 और 1, यानी कि जो कुल जनसंख्या का 32.1/7% उसमें विवाहित होंगे। ओके, नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है कि एक गांव में वयस्क आबादी में 42% मेल और 24% फीमेल विवाहित हैं, सभी एक ही विवाह करते हैं। तो अविवाहित रहने वाले वयस्कों की संख्या
कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन टाइप की ही क्वेश्चन है, और बस उसमें है, उसमें पूछा था कि विवाहितों की संख्या, विवाहित परसेंटेज, और इसमें पूछा है अनमैरिड परसेंटेज, मतलब अविवाहित परसेंटेज। तो सेम वैसा ही बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, जैसे कि आप फिर से वही बात, मेल, और यहाँ पे कितनी क्या हो गई, फीमेल, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विवाहित परसेंटेज, यानी कि मैरिड परसेंटेज। फीमेल का कितना परसेंट है, मेल का 42%, ठीक है, और फीमेल का कितना है, और फीमेल का 24% है। अगर आप इसे इसके रेशियो लें तो कितना हो जाएगा, एक 7 से अगर करें 7 3 21, सॉरी नहीं, 2 से आप इतने 12 हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 21 होगा, फिर 3 से 3 7 21, 3 चौका 12, 3 7 21, मतलब 7:4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके टोटल नंबर कितना हो जाएगा, इनका नंबर हो जाएगा 4:7, मतलब मेल हो गए 4 यूनिट और फीमेल हो गए 7 यूनिट। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक 0 बैठा लेते हैं, डबल 0 बैठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि टोटल संख्या कितनी हो गई, 1100, ठीक है, 400 और 700। फिर बोल रहा है कि अविवाहित, तो पहले हम विवाहित निकाल लेते हैं, उसमें से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेल का 400 का कितना 42%। टोटल मैरिड कितने हैं, टोटल मैरिड कितने हो गए 400, अब 400 का कितना 42%, ठीक है। और इसमें आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 700 का 24% भी निकालेंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो ठीक है, अगर आप इसे देखें तो 4 दूनी 8, मतलब 336, मतलब टोटल मैरिड कितने हो गए 336। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है अविवाहित परसेंटेज। तो ऑन टोटल अनमैरिड कितने हो गए, तो टोटल जनसंख्या कितनी है आपकी, टोटल जनसंख्या है आपकी 1100, ठीक है, जिसमें से 336 विवाहित हैं। तो अविवाहित कितने हो गए, 1100 में से हम माइनस कर लेंगे कितना 336, कितना आएगा 6 4, और यहाँ पे हो जाएगा 6 3 9, और यहाँ पे 10 10 764, ठीक है। तो इनका परसेंटेज कितना होगा, मतलब 764 जो है टोटल 1100 का कितना परसेंट होगा। आप इसे करें तो लगभग 69.45% के इक्वल होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो कुल जनसंख्या का कितना, मतलब अविवाहितों की संख्या कुल जनसंख्या कितना परसेंट है, तो 69। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि गांव में आबादी के 5/9 हिस्सा जो है वो पुरुष है, ठीक है। यदि 30% पुरुष विवाहित हैं तो कुल जनसंख्या में अविवाहित का परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, कुल जनसंख्या में अविवाहित महिलाओं का परसेंटेज कितना है, मतलब जितने भी महिलाएं हैं उनमें से अनमैरिड महिलाएं कितने हैं, बेहद ईजी है। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन में कि यहाँ पे अगर हम मेल लिखें, ठीक है, तो और यहाँ पे फीमेल, ठीक है, तो मेल की संख्या कितनी है, गांव की आबादी में 5/9 हिस्सा पुरुष है, मतलब 5 कितना है मेल है, और फीमेल कितने हैं 4, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें डबल 0 बैठा लेते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि 30% पुरुष है, पुरुष कितने मेल कितने हैं 30% पुरुष विवाहित हैं, तो मैरिड मेल 500 का 30%, मतलब 150 मेल जो है वो विवाहित हैं। तो इसका मतलब जब सभी एक दूसरे से शादी करते हैं, मतलब सभी एक ही शादी करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि फीमेल भी 150 ही उनका फीमेल 150 फीमेल ही विवाहित होंगी। तो फीमेल मैरिड फीमेल कितनी हो गई, वो भी 150 ही होंगी, क्योंकि सभी एक दूसरे पर। यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैंने दोनों को इक्वल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज इक्वल नहीं है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जब 150 है टोटल 150 मेल विवाहित हैं, तो इसका मतलब फीमेल भी 150 ही होंगी, तभी तो एक दूसरे से शादी उनका हो पाएगा, ठीक है। तो मैरिड फीमेल, और यहाँ पे पूछ रहा है कि अविवाहित महिलाओं की संख्या, तो टोटल महिलाएं कितनी हैं 400 मैरिड फीमेल। तो अगर हम आपसे बात करें
अनमैरिड, अनमैरिड फीमेल कितनी हो जाएंगी? अनमैरिड फीमेल आपकी टोटल कितनी है फीमेल? 400, तो 400 है टोटल में से मैरिड कितनी है? 150, माइनस करें आप तो कितना होगा? 250। ठीक है, मतलब 250 जो भी हैं, मतलब 250 जो फीमेल है वह क्या है? अनमैरिड है। तो इनका परसेंटेज कितना है देख लेते हैं। तो 250 कितना परसेंटेज है? 5 और 9 सके। ठीक है, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये तो जाएगा नहीं, 9 दूना 18, 18 18 हो गया, 19 20 और 7 70, ठीक है, लगभग इतना ही होगा। मतलब 27 है, 7/9% अविवाहित। टोटल जनसंख्या की अविवाहित महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 27 है, 7/9%। मतलब इस टाइप के जो भी मतलब क्वेश्चन बनते हैं, मैंने सभी टाइप आपको कवर करवा दिया है। आशा करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आप बिल्कुल बना लेंगे और आपसे नहीं छूटेगा।